ग्रामर सेगमेंट आज स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा लेट हो गया। हम लोग सबसे पहले आज सेंटेंस को स्टार्टिंग करते हैं। सेंटेंस ग्रामर का जो है सबसे शुरुआती मान के चलो कि स्टार्टिंग यही से होती, सेंटेंस ही सब कुछ है ही है। सेंटेंस को जानने से पहले जो है हमें 3 चीजों को जानना है। एक तो फ्रेज क्या है, सेंटेंस तो मेजर है ही है सेंटर में सबके, और क्लाज क्या है। इन तीनों चीजों का एक स्ट्रक्चर होता है जो हम फाउंडेशन, लैंग्वेज की फाउंडेशन जिसे हम मानते हैं। और ये तीनों चीजों से क्वेश्चन जो है ग्रामर में जनरली बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं सेंटेंस से और क्लाजेस से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि फ्रेज जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से चीजें बनती हैं। हम यही बता रहे थे कि चीजों को इस हिसाब से इस बार पढ़ना है इस बैच में जो है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि जानते नहीं, हम पीजीटी के एग्जाम में जा रहे हैं तो जानते तो सब कुछ है आप, लेकिन एक चीज पर प्राइमरी पर्पज ये होना चाहिए कि हमारा जो है एक रिवीजन होगा, ये रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा चीज ये कि इस रिवीजन में जो है सपोज रेन एंड मार्टिन आप मानते हैं कि आपने पूरी कंप्लीट कर डाली है, लेकिन दोबारा आप उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से लगेगा यार ये चीज तो मेरे दिमाग में अब आई है, तो थी नहीं दिमाग में। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर तीसरी चीज है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि दिमाग हमारा 100% चीजें थोड़ी एक साथ में एक्सेप्ट कर लेता है। हम लोग मान लेते हैं कि किताब हमने पढ़ ली है, कंप्लीट कर डाली है। दिमाग जो है सबके आईक्यू लेवल के हिसाब से वो चीजों को एक्सेप्ट करता है, और जितनी बार चीजों को आप पढ़ते हैं उतनी बार चीजें जो है आपकी स्ट्रांग। तो दो पर्पज है, एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा चीज ये है कि नए फैक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके मेमोरी को और स्ट्रांग करेंगे। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेज, सेंटेंस और क्लाजेस। ये जो फाउंडेशन हमारा लैंग्वेज का होता है। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड तीनों होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड ये विशेषता तीनों की, बट दैट व्हाट इज सिंगल पार्ट, एक सिंगल पार्ट के रूप में आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, और डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका कोई अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। इट हैज नो फाइनाइट वर्ब, इसका कोई वर्ब भी नहीं होता। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अब ये इन से स्टार्ट हुआ है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, तो इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। आ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, एक रेड ड्रेस जो सुंदर है, एक नाउन फ्रेज है। वेरी क्विकली एडवर्ब है, तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया है। इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, कोई व्यक्ति है जो इंटरेस्टेड है, किसी व्यक्ति की बात करी जा रही, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। These cannot stand alone as a complete sentence because they lack either subject or verb or both. ये कंप्लीट सेंस नहीं रहते। इन द मॉर्निंग, क्या इन द मॉर्निंग? आ ब्यूटीफुल ड्रेस, कौन सी ब्यूटीफुल ड्रेस, किसकी? कोई कंप्लीट सेंस इनका नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब नहीं होती, या फिर दोनों नहीं। ऐसी स्थितियां होती हैं। सेंटेंस में भी जो है देखा जाएगा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग को जो है कन्वे करता है। इसमें जो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और एक कंप्लीट सेंस भी यहाँ से आपको देखने को मिलता है। क्लाज क्या होता है? क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ड। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। इट में आर मे नॉट बी कंप्लीट सेंस, ये कभी कभी कंप्लीट सेंस देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता है। क्यों? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट क्लास की बात करते हैं, क्लासेस जनरली दो तरह की हम लोगों ने देखी। तो इंडिपेंडेंट जो क्लास होती है वो तो जो है स्वतंत्र है, वो अपना अलोन जो है सेंस दे देगी, कंप्लीट सेंस देगा। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास है ये सबऑर्डिनेट होती है, इसको किसी न किसी दूसरी क्लास की सहयोग की जरूरत होती है, तो ये जो है पूरा सेंस जो है नहीं देता। जैसे कि ऊपर देखो इंडिपेंडेंट में लिखा सी सिंगिंग, कंप्लीट सेंस है, लेकिन बिकॉज सी इज सिंगिंग, क्यों वो गा रही है, तो ये एक क्लास है जो कि सबऑर्डिनेट क्लास है, ये अपना प्रिंसिपल क्लास के बिना जो है अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती है। ये तो रहा थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर या लैंग्वेज की फाउंडेशन पढ़ते हैं तो इन 3 चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेंटेंस।
जैसा कि ऊपर जो है हम लोग डिफिनेशन भी देख चुके हैं। सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ ग्रुप सेट आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो एक कंप्लीट सेंस देता हो और वो अच्छा अपना जो है पूर्ण मायने प्रस्तुत करता हो। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, एक तो सब्जेक्ट में और दूसरा जो है हम इसे प्रेडिकेट में जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि माई फादर गेव मी अ वॉच। माई फादर यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और जब वर्ब के बाद का जो हिस्सा पूरा होता है, ये पूरा पार्ट जो क्या कहलाता है? हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। दैट्स कॉल्ड ए प्रेडिकेट। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई कर दें। चलो, दूसरा चीज सेंटेंस देख सकते हैं, द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर। तो यहाँ पर फ्लेम सब्जेक्ट है और स्प्रेड से आगे का जो भी पार्ट है वो जो है हमारा जो है प्रेडिकेट में चला गया। इस तरह से जो है हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं किसी सेंटेंस में। द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो। अच्छा, जो ये फीचर हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये आपके ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव बनते हैं। जैसे कि वहां पर पूछ लिया गया कि सब्जेक्ट का काम ये होता है और दो तीन फीचर नीचे दे दिए गए, ऑब्जेक्ट का काम ये होता है, वर्ब का काम ये होता है और इसमें से ये ए बी सी सही है, बी सी डी सही है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक टीजीटी में ज्यादा नहीं बने। आप प्रीवियस पेपर पढ़े, दो चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पैटर्न जो है आप देखेंगे यूजीसी नेट का रहा है और अभी जो पेपर इसके पहले हुआ है पॉलिटेक्निक का लेक्चरर का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं और सेंट्रल के एग्जाम में भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते थे। लेकिन ऐसी कहीं पर कोई लिखित नहीं दी गई कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम यूपी टीजीटी में नहीं बनेगा। तो चूंकि जो है क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही ऐसा होता है जो एग्जाम को टफ कर सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय अ सब्जेक्ट। बी सी दैट द सब्जेक्ट में कंसिस्ट वन वर्ड, एक वर्ड हो सकता है सब्जेक्ट का, सेवरल वर्ड, कई वर्ड भी हो सकते हैं सब्जेक्ट के। जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको बताया कि जो फ्रेज है, जो सब्जेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, इस तरह के जो फ्रेज है वो भी जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं। उसमें एक नहीं, एक से अधिक वर्ड भी सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का फीचर क्या होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें किसी भी सेंटेंस के, तो जनरली देखा गया है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजों से मिला करके जो है किसी सेंटेंस की जो है फाउंडेशन बन जाती है। जैसे कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है या जो है उसका एक मेन टॉपिक, उसको ये हम कह सकते हैं। और जो वर्ब है या एक्शन होता है या फिर वो स्टेट को शो करता है, स्थिति को शो करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। जो एक्शन है वर्ब का, उसका जो है रिसीवर जो है ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट का। अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें, होल सेंटेंस की, तो जो वर्ब है, वर्ब को सेंटेंस की सोल माना जाता है। सोल ऑफ द वर्ड, सोल ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन बड़े आराम से बनाया जा सकता है कि सेंटेंस की सोल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को, कॉम्प्लीमेंट को। तो एक चीज दिमाग में बना के रखना है, सब्जेक्ट का जो हमारा सेंटेंस है उसका सोल किसे कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। जैसे कि सी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, तो यहाँ पर जो है रीडिंग अगर नहीं है तो सी इज अ न्यूज पेपर सेंस नहीं देता, और इज भी अगर है यहाँ पर तो वर्ब ही है। बिना वर्ब के जो है चीजें हो नहीं सकती, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता है। अगर हम मेन स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस का सबसे छोटा रूप अगर हो तो क्या क्या हो जो सेंटेंस हम कह सकते हैं।
एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो भी हमारा सेंटेंस पूर्ण माना जाएगा। जैसे माई लेग्स आर एक्टिंग, बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो है एक वर्ब है, पूरा जो है सेंटेंस जो है यहाँ पर दे रखा है। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का ही जो है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही पूरक, मतलब इस सब्जेक्ट को ही जो है ये पूर्ण करना, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैन बी ऑब्जेक्टिव, हैवी, आर, नाउन फ्रेज, जैसे कि अव्यक्त प्रार्थना, इस तरह से जो है ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि ऑफन फॉलो द वर्ब टू बी आर वर्ब्स लाइक अपीयर, बिकम, गेट, फील, लुक, सीम, स्टे, साउंड, ये सारी जो वर्ब आती हैं तो एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंटेशन का बोध कराती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो ये वर्ब हैं, सच टाइप्स इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड वर्ब इनकम्प्लीटेशन, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि ये जब आती हैं तो ये पूरा सेंस नहीं देती, इनके बाद कुछ न कुछ और चीजें चाहिए होगा। जैसे कह दिया जाए सी लुक्स, तो लुक है, अब सी लुक्स जो है अपने आप में पूरा सेंस जो है नहीं दे रहा, मतलब कैसी वो दिखती है। सी लुक्स, आई फील, मैंने फील किया, क्या फील किया, पूरा सेंस नहीं है, इसलिए जो है इसे हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में भी जानते हैं। ये चीजें जो है रेन एंड मार्टिन में अच्छे से आपको मिल जाएंगी, वहां से चीज वो आपने अगर पढ़ा है बहुत अच्छे से तो उनका रिवीजन हो जा रहा है आपका हमारे साथ में। अगर नहीं पढ़ा है तो वो चीजें आपको नहीं मिल सकती हैं यहाँ पर कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है। जैसे कि दिस पियानो इज हैवी, अब देखो जो हैवी है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किसको पूर्ण कर रहा है? सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? पियानो है। हैवी क्या है? पियानो है। तो मतलब दोनों दोनों चीज एक ही है। पियानो क्या है? हैवी। हैवी क्या है? सब्जेक्ट। अगर ऐसा सेंस कहीं पर निकल जा रहा है तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है, सेंस दे रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, अभी आगे हम बात करेंगे। जैसे कि देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्बियल है। हम ये स्ट्रक्चर इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जनरली सब्जेक्ट से जो सेंटेंस से जो फीचर से क्वेश्चन बनते हैं, तो सब्जेक्ट में आपसे पूछा सकता है कि सेंटेंस मस्ट बी कंटेंट, क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, एडवर्बियल होना चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। चौथा दिया हुआ है ऑल ऑफ अबव, सारे सही हैं। या चौथा और दे दिया गया है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट दे दिया। फिर नीचे ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 सही है, 2 3 1 सही है, 1 2 3 4 2 चारों सही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये चीजें हमें नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए इन चीजों को जो है जानना जरूरी है। आई होप कि आपने पढ़ा बहुत बार होगा, लेकिन ये चीजें और अच्छे से स्ट्रांग हमारे साथ आपके दिमाग में ये हो जाएंगी। अगला जो फ्रेज बनता है हमारा, देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल का। एडवर्बियल कैन बी प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होला, जैसे अभी ऊपर हमने इन द मॉर्निंग पढ़ा था, तो इन द मॉर्निंग, इन जो है प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज और या एडवर्बियल फ्रेज में भी ये कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि देखो, इट इज ऑन माई फूट, तो ऑन माई फूट जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ, लेकिन कैसा है ये प्रीपोजिशनल है, ऑन से स्टार्ट होता है। देयर इज ए हाउस इज नियर बाई, अब यहाँ पर ये जो है वर्ब का एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन ये एडवर्बियल है। तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एडवर्बियल फ्रेज भी मिलकर के एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस देते हैं। अगला जो है हमारा पॉइंट, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है, जो ये ऑब्जेक्ट होगा, तो दो तरह की चीजें यहाँ पर बन सकती हैं। एक तो डायरेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट होगा इसमें से, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे।
साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इस ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज जो आया ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ही होगा ये अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो वो जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को आकर के क्वालिफाई कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि आई लेंट हिम माई बुक, तो यहां पर जो है हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, वो भी कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर नोट में हमने दे रखा है समटाइम्स द वर्ड in the predicate is a transitive verb that takes two objects, a direct object and an indirect object. जैसे कि Rama gave me a penknife. The word me is called the indirect object of the word gave to distinguish it from the object penknife, which is द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक प्रकार से ये समझ सकते हैं जनरली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग चीज ही होती है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब वर्ब का जो एक्शन है सीधे किस पे जा रहा है। यहाँ पर राम जो है किस चीज को दे रहा है? तो पेन नाइफ को दे रहा है। किसको दे रहा है ये बाद में आता है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट हो जाता है और ये जो है सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जो है जितना हम लोगों ने सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर में पढ़ा उसके आधार पर जो है चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप बताइए यहाँ पर तुरंत जो है कि द टॉय इज ब्यूटीफुल, इसमें जो है आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा कि एडवर्बियल होगा। ये आप लोगों को जो माइक जो है ऑन कर सकते हैं, जवाब देने की स्थिति में हैं वही लोग अपना माइक ऑन करेंगे। शोर शराबे में बैठे हैं तो माइक ऑन नहीं करेंगे, अपना जो है उस पर भी आंसर दे सकते हैं। जो टेक्स्ट है इसका उस पर भी आंसर दे सकते हैं। क्या होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? शी इज ए ब्यूटीफुल। अच्छा ब्यूटीफुल, सॉरी द टॉय इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एक चीज ये दिमाग में बना लो या पूछ लो अपने दिमाग से, ब्यूटीफुल क्या है? टॉय है। टॉय क्या है? ब्यूटीफुल है। तो क्या हो जाएगा? ये चीजें जो हमने फीचर ऊपर बताए थे क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला जो क्वेश्चन है, शी मेड मी एंग्री। जो मेड है बताइए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सेंटेंस का इसका रोल क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्या है? क्या हो गया? वर्ब हो गया है। वर्ब हो गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसमें तो टिक लगा दे रहे हैं, इसमें क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, बी ऑप्शन। आप इसमें बताइए क्या होगा? द हाउस इज नियर बाई। हाउस इज नियर बाई, पहले ये बता दीजिए नियर बाई है क्या? नियर बाई की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब है सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो क्या हो गया? ये एडवर्बियल। सी ऑप्शन। अगला है द वेदर इज मार्वेलस। मार्वेलस की पार्ट ऑफ स्पीच जान जाइए फिर उसकी पोजीशन भी समझ जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये मार्वेलस होता है। वेदर क्या है? मार्वेलस है। मार्वेलस क्या है? वेदर है। कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। शी इज ऑन अ फॉर्म, ये क्या हो गया? ऑन अ फॉर्म, एडवर्बियल। क्योंकि एडवर्बियल जो है एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन से भी उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो इस तरह से क्या हो गया? ये एडवर्बियल। हम लोगों ने आज के इस सेशन में जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखे, सेंटेंस के कंपोनेंट्स देखे,
सेंटेंस किन किस तरह से फॉर्म हो सकता है वो देखे, और 5 क्वेश्चन का जो है हमने एक क्विक एक्सरसाइज कर लिया। ग्रामर का आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है। अभी जो है प्रियांशी मैडम कराएंगी वोकेब, और फिर इसके बाद जो है हम लोग विलियम शेक्सपियर की वोकेब देखेंगे। ग्रामर की तरफ से यही तक। थैंक यू प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yes, I'm perfectly audible, all of you. गुड इवनिंग। Very good evening. हमारी वॉइस आप सबको अच्छे से आ रही है? ओके यस ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वोकैब का पार्ट। वोकैब करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक चीज रखिए अपने पास, एक पेन रखिए या पेंसिल रखिए, और एक अपने पास रफ कॉपी रखिए, ठीक है? तब आप हमारे साथ वोकैब को सॉल्व करेंगे। ओके जी, चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं आप लोग वोकैब के लिए? यस मैम। ओके, ओके मैम, रेडी हैं। ताकि बता सकें, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? पढ़ने के लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिनोनिम देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखते हैं पहला लेटर हम लोगों का क्या है। इस हमारा सब कुछ क्लियर दिख रहा है, वॉइस आ रही है अच्छे से, स्क्रीन विजिबल हो रही है जी? यस मैम। एक देखते हैं एब्सोल्यूट। पहली बात तो स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसकी भी स्पेलिंग पूछी जाती है, ABSOLUTE।